चलिए आइए, अब हम लोग जो है क्लास 10 का काव्य खंड का क्या पढ़ना है, पार्ट 4। और काव्य खंड का जो है पार्ट 4 में है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देखिए इसका संक्षेप नाम प्रेमघन है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूरा नाम नहीं देगा इसका, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन से रचना प्रेमघन का है, तो ऐसे शॉर्ट में देता है। तो इसका क्या है, शॉर्ट नेम प्रेमघन है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक। तो देखिए इनको जो है कहा गया, ये भारतेंदु युग के क्या थे, कवि थे। यानी भारतेंदु युग के क्या है, कवि है। पूछा जाता है कि प्रेमघन किस युग के कवि है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो क्या बोलेंगे, भारतेंदु युग के क्या है, कवि हैं, ठीक। चलिए और देखिए ये क्या है, ये एक प्रसिद्ध निबंधकार है, नाटककार है, कवि हैं और समीक्षक हैं। तो ये पूछा जाएगा मुख्यतः क्या है, तो देख लीजिए ये चारों हैं, यानी कि चारों काम करते थे, समझ गए ना। तो क्या है, निबंधकार, निबंध भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, कवि भी थे, समीक्षक का भी काम कर देते थे, यानी चारों रोल निभाते थे, ठीक। चलिए तो इनका जो जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में जो हुआ था, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1875 ईस्वी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में इसका क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। कब हुआ था, 1855 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। याद रखना है, कहेगा कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ, 1855 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो मिर्जापुर में हुआ, या मिर्जापुर उत्तर प्रदेश करके ऑप्शन में रहेगा, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए ये मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए बेचारा का मृत्यु दिया गया है, तो ये और याद करने का एक तरीका है। देखिए डबल डबल है, सेम सेम, 5-5 है, इसमें 2-2 है। यानी 1855 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, 1922 में क्या हो गया, यानी इसका मृत्यु हो गया, ठीक। यानी निधन कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं करा कि ये अपना आदर्श मानते हैं, हर एक जीवन है, हर एक के जीवन में एक उसका रोल मॉडल होता है, ठीक, यानी आइडियल मैन होता है, समझ गए। तो इनके जीवन का आइडियल मैन थे, कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है प्रेमघन अपना आदर्श मानते थे। तो यह प्रश्न आता है कि भारतेंदु योगी जो है, यानी कि कहेगा कि प्रेमघन जो है किसे अपना आदर्श मानते थे, तो किसको मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको मानते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना क्या मानते थे, आदर्श मानते थे, ठीक। यहाँ से प्रश्न आएगा। फिर देखिए 1874 ईस्वी में जो है मिर्जापुर अपने गांव में ही रसिक समाज की स्थापना किया। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसिक समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1874 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में हुआ था। किसने किया था, तो प्रेमघन ने क्या कहेगा कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया है, तो बोलेंगे प्रेमघन ने किया है। कब किया है, 1874 ईस्वी में किया है। कहाँ किया है, तो मिर्जापुर में किया है। कहाँ किया है, मिर्जापुर में किया है, 1874 में किया है। किसने किया है, तो प्रेमघन ने किया है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि यही था कि रसिक समाज मिर्जापुर में हुआ है। अब देखिए करा कि इनके 2 पत्रिका है, पत्रिका भी लिखते थे। एक मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका 1 महीना में 1 बार आता है, ठीक। और जो है एक साप्ताहिक, मतलब सप्ताह के अंदर आता है, ठीक। तो ये इनका जो है 2 पत्रिका है। एक मासिक पत्रिका का नाम क्या है, आनंद कांदवनी। क्या है, आनंद कांदवनी क्या है, इनके मासिक पत्रिका है। जबकि नागरी नीरद ये क्या है, साप्ताहिक पत्रिका है। क्या प्रेमघन के साप्ताहिक पत्रिका कौन सा है, तो नागरी नीरद है। क्या है, नागरी नीरद है। और क्या मासिक पत्रिका कौन है, तो आनंद कांदवनी क्या है, इनके मासिक पत्रिका है। अब देखिए ये 2 पत्रिका इनका चलता था। उसके बाद कहता है कि प्रेमघन साहित्य सम्मेलन में, और ये देखिए क्या रह चुके हैं, कहा कि प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के क्या रह चुके हैं, सभापति भी थे। क्या थे, सभापति। किसके, तो कलकत्ता अधिवेशन, साहित्य सम्मेलन जब हुआ था, यानी कि साहित्य सम्मेलन कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ था, उनके सभापति भी रह चुके थे। अब देखिए इनके रचनाएं का संग्रह जो है, यानी जितने भी रचनाएं हैं, यानी रचना के संग्रह का क्या नाम है, प्रेमघन सर्वस्व। क्या है, प्रेमघन सर्वस्व। यानी प्रेमघन सर्वस्व में प्रेमघन के जितने भी रचना है सब उसमें संग्रहित किया गया है। और जान लीजिए यहाँ जो हम लोग जो कविता पढ़ेंगे, स्वदेशी कविता। क्या है, स्वदेशी कविता है, और शीर्षक स्वदेशी है। स्वदेशी कविता भी कहाँ से लिया गया है, तो प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है, ठीक। अब इनके रचना का संग्रह का नाम क्या है, तो प्रेमघन सर्वस्व है, जिसमें सब जितना भी रचना है सबको उसमें संग्रहित किया गया है। और खास करके स्वदेशी जो कविता हम लोग पढ़ेंगे वो भी यहीं से लिया गया है। अब देखिए इनके प्रसिद्ध नाटक, देखिए कहेगा निम्नलिखित में कौन से प्रसिद्ध नाटक प्रेमघन के हैं, तो इसमें से एगो नाम रहेगा इसका, ठीक। ये दोनों को दे सकता है, कहेगा दोनों, तो दोनों भी लिख सकते हैं, और तीसरा अलग से दे देगा, ठीक। तो देखिए भारत सौभाग्य क्या है, भारत सौभाग्य। उसके बाद जो है प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य इनके क्या है, प्रसिद्ध नाटक हैं। क्या इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अब इनके काव्य हैं जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद क्या है इनके
क्या है, जीर्ण जनपद जो है एक काव्य है, कविता है, जिसमें इसमें क्या क्या है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण, यानी ग्रामीण जीवन को इसमें क्या क्या है, यानी चित्रण किया है, यानी वर्णन किया गया है। तो कहेगा प्रेम घन के काव्य का नाम क्या है, निम्नलिखित में कौन से काव्य प्रेम घन का है, तो वहाँ पे ऑप्शन को खोजेंगे क्या, जीर्ण जनपद। और कहेगा जीर्ण जनपद में किसका व्याख्या किया गया है, किसका चित्रण किया गया है, तो ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी का, यानी कि ग्रामीण का, ठीक, ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी का उसमें क्या किया गया है, चित्रण किया गया, अर्थात ग्रामीण जीवन का चित्रण है उसमें, ठीक। चलिए अब कहता है कि रचना की भाषा और किस भाषा में लिखते थे, तो जान लीजिए ये जो है ब्रज भाषा में लिखते थे, किस भाषा में, ब्रज भाषा के साथ साथ अवधी भाषा का प्रयोग करते थे तथा खड़ी बोली का भी प्रयोग करते थे। ये इनके रचना का क्या है, भाषा है। अपना जो है कहेगा कि प्रेमगन किस भाषा में लिखते थे, तो बोलेंगे ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में और खड़ी बोली में, ठीक। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए प्रेमगन जो है एक क्या है, निबंधकार है, नाटककार है, कवि है और समीक्षक है, ठीक। और इनको भारतेंदु युग के कवि कहा गया है। क्या कहा गया है, कहेगा किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं। कहेगा जन्म कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था। कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में हुआ था। अब कहेगा इनका मृत्यु कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना क्या मानते थे, यानी आइडियल मानते थे, यानी अपना आदर्श मानते थे। और इन्होंने रसिक समाज की स्थापना किया 1874 ईस्वी में। कहाँ किया है, मिर्जापुर में किया है, अपने ग्राम मिर्जापुर में किया है, ठीक। अब इनके मासिक पत्रिका का नाम हो गया आनंद कांडविनी हो गया, साप्ताहिक पत्रिका का नाम हो गया नागरी नीरद हो गया। प्रेमगन साहित्य सम्मेलन जो है कलकत्ता अधिवेशन के ये सभापति भी रह चुके हैं। उसके इनके रचना का संग्रह जो है प्रेमगन सर्वस्व के नाम से है, समझ गया ना। अब अगर इनके प्रसिद्ध नाटक यानी भारत सौभाग्य हो गया, प्रयाग रामागमन, इनके क्या है, प्रसिद्ध नाटक है। और इनके एक प्रसिद्ध काव्य है जीर्ण जनपद, क्या नाम है, जीर्ण जनपद, इनके क्या है, यानी कि एक प्रमुख काव्य है जिसमें ग्रामीण यानी कि जीवन का क्या क्या है, चित्रण किया गया है। अब इनके रचना का भाषा है ब्रज भाषा है, अवधी है और खड़ी बोली है, ठीक। तो देखिए ये इनका क्या है, मतलब ये प्रेमघन के बारे में हो गया सारा चीज। इनका क्या है, प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, समझ गए ना। और ये कवि हैं, निबंधकार हैं, समीक्षक हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए इसका जो हम लोग जो है कल हम लोग पढ़ेंगे इनका कविता का शीर्षक है स्वदेशी, जो प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है।